चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ग्रीष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 में से हम पढ़ रहे थे कि पृथु महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान उनसे कह रहे हैं कि आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो पृथु महाराज इनकार करते हैं, लेकिन भगवान के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर पृथु महाराज भगवान से क्या मांगते हैं कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, ताकि आप उन कानों से मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपकी कथाओं का श्रवण कर पाऊँ। और भगवान ने बोला और क्या चाहिए। तो पृथु महाराज, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है मैं निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आप तो मुझे मोह में डाल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, इससे तो मैं मोहित हो जाऊंगा। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वो शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। वेदों में आपने कई ऐसे लालच दिए हैं कि ऐसा करने से ये हो जाता है, ये अनुष्ठान करने से ये हो जाता है, तो वो क्या है, वो शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंद कर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्म में लगे रहते हैं। क्या होता है, वेदों में के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो हम इनमें फंस जाते हैं, अपने कर्म कांड में या ज्ञान कांड में, इन्हीं में ही फंस जाते हैं। उपासना कांड की तरफ हम रुचि नहीं रख पाते हैं। तो यही पृथु महाराज कह रहे हैं कि आपने जो है मुझे उसमें, आपने वेदों में ऐसा कहा है, अच्छा मैं छोड़ गई। तो पृथु महाराज कहते हैं, और पृथु महाराज ने क्या मांगा भगवान से कि
अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। महाराज क्या मांग रहे हैं कि अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ और करम कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। और क्या मांगा? 10 लाख कान तो मांगे ही, और क्या मांगा कि मैं लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आधार हैं। लेकिन मुझे भय है कि ऐसे में लक्ष्मी जी और मुझ में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं भी वही सेवा चाहता हूँ और लक्ष्मी जी भी वही सेवा चाहती हैं और करती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम दोनों में झगड़ा हो जाए, झगड़ा छिड़ जाए, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। हम दोनों एक ही सेवा में होंगे, तो ऐसा ना हो कि हम दोनों में झगड़ा छिड़ जाए। और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता हैं, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वो इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वो मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं, कि मैं भी वही सेवा करना चाहता हूँ जो लक्ष्मी जी सेवा करना चाहती हैं, और हम सेम पद पर आसीन हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसे में क्या होगा, लक्ष्मी जी मुझ पर क्रोधित हो सकती हैं, क्रुद्ध हो सकती हैं, क्योंकि वो पहले से ही इसी सेवा में संलग्न है और अब मैं एंटर करूंगा तो वो मुझ पर क्रुद्ध हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मुझे पूरी आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे। क्या कह रहे पृथु महाराज कि भले ही हम में युद्ध छिड़ जाए, भले ही हम दोनों में लड़ाई हो जाए लक्ष्मी जी और मुझ में, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं। आप मेरा पक्ष क्यों लेंगे? क्योंकि प्रभु आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। एक भक्त को कितना विश्वास है भगवान के ऊपर कि अगर लक्ष्मी जी और मुझ में युद्ध हो जाए, लड़ाई छिड़ जाए, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की छोटी छोटी सेवाओं को भी आप बहुत बड़ा करके मानते हैं। भक्त अगर थोड़ा सा भी कुछ करता है तो भगवान उसे बहुत बड़ा करके मानते हैं। इसलिए यदि वो रुष्ट हो भी जाए तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अगर मान लीजिए लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं तो ये नहीं कि आपको कोई हानि होगी, कि अगर पत्नी रुष्ट है तो आपको भोजन बना के देने वाला कोई नहीं है। पत्नी मायके चली जाती है तो पति लोग परेशान हो जा सकते हैं कि पीछे से कौन खाना बनाए, कौन घर संभाले। लेकिन पृथु महाराज क्या कह रहे हैं कि लेकिन आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। इस पति को वो नहीं हो सकती जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो आप आत्मनिर्भर हैं, इसलिए आपको कोई हानि नहीं होगी। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है, लक्ष्मी जी के बिना भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। तो ये एक भक्त को अपने भगवान से आशा होती है कि क्या आशा होती है कि मेरे भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, वो तो हर तरीके से मेरा साथ देंगे। अगर लक्ष्मी जी के साथ भी युद्ध हो जाएगा, युद्ध किस पे हो रहा है? सेवा पे युद्ध हो रहा है। भक्त भी सेवा करना चाहता है और लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही हैं, तो ऐसे में युद्ध हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण की नितांत चरण सेवा के लिए विख्यात है। वो आदर्श पत्नी है, बहुत प्रसिद्ध है कि लक्ष्मी जी हमेशा भगवान की चरण सेवा करती रहती हैं, हमेशा भगवान के चरण दाबती रहती हैं, क्योंकि वो हर प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान रखती हैं। वे ना केवल उनके चरण कमलों का ध्यान रखती हैं, वरना घर का सारा कार्य भी करती हैं। केवल ये नहीं कि वो चरण दबाती रहती हैं, बल्कि क्या करती हैं? घर का सारा काम काज भी वही करती हैं। सुस्वादु भोजन भी पकाती हैं। ये नहीं है कि केवल चरण दबाती रहती हैं, उनके लिए सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करती हैं। भगवान के
जब भगवान भोजन करते हैं तो उनको पंखा भी करती हैं, उनके मुख पर चंदन लेप भी लगाती हैं और उनकी शैया और आसन को व्यवस्थित करती हैं। ये लक्ष्मी जी की सेवाएं हैं। उनके लिए सुस्वादु भोजन, चरण तो दबाती ही हैं, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाती हैं और उनको जब वो भोजन पाते हैं तो उनको पंखा करती हैं और मुख पर चंदन का लेप लगाती हैं और उनकी शैया और आसन को व्यवस्थित करती हैं। इस प्रकार वे भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, जिसके कारण अन्य किसी भक्त को भगवान के नित्य कर्मों में हस्तक्षेप करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वही सारे काम कर लेती हैं। इसलिए और कोई भक्त जो है भगवान की सेवा में एंटर कर ही नहीं सकता। इसलिए पृथु महाराज को लगभग विश्वास था कि लक्ष्मी जी, अगर मैं सेवा में हस्तक्षेप करूंगा, मतलब एक तरह से इंटरफेयर करूंगा सेवा में, तो लक्ष्मी जी जरूर क्रुद्ध हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी, चिढ़ जाएंगी और चिढ़कर उन पर रुष्ट हो सकती हैं। किंतु जगत जननी लक्ष्मी जी पृथु महाराज जैसे तुच्छ भक्त पर क्यों क्रुद्ध होती है? प्रभुपाद कहते हैं कि जगत जननी लक्ष्मी जी पृथु महाराज जैसे तुच्छ भक्त पर क्यों क्रुद्ध होती? ऐसा संभव नहीं था। फिर भी पृथु महाराज अपने बचाव के लिए भगवान से अपना पक्ष लेने की याचना करते हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी पर भगवान क्रुद्ध ही हो जाती, पृथु महाराज पर लक्ष्मी जी क्रुद्ध ही हो जाती, ऐसा संभव नहीं था, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए पृथु महाराज याचना कर रहे हैं भगवान की कि अगर ऐसा हो तो आप प्लीज मेरा पक्ष लेना, मैं जानता हूँ आप मेरा ही पक्ष लेंगे। पृथु महाराज सामान्य वैदिक अनुष्ठानों को करने तथा कर्म कांड के अनुसार यज्ञ करने में लगे थे, किंतु भगवान अत्यंत दयालु और उदार होने के कारण उन्हें जीवन का परम पद अर्थात भक्ति प्रदान करने के लिए उद्यत थे। पृथु महाराज क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, कर्म कांड के अनुसार यज्ञ करने में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं, अपनी चरण सेवा प्रदान कर रहे हैं। अपनी सेवा प्रदान करने का मतलब क्या है? भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। आगे कहते हैं, बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही इस संसार के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। अब पृथु महाराज भक्ति की महत्ता को बता रहे हैं कि बड़े बड़े साधु पुरुष जो हैं, जो आपकी बड़े बड़े साधु पुरुष हमेशा मुक्त रहते हैं। क्यों मुक्त रहते हैं? क्योंकि वो आपकी भक्ति करते हैं। आपकी भक्ति के द्वारा ही इस संसार में से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। तो क्या कह रहे हैं पृथु महाराज कि अगर हम इस भौतिक जगत से, इस भौतिक संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकमात्र साधन क्या है? भगवान की भक्ति करना। बस इसके अलावा कोई साधन नहीं है कि हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सके। लेकिन ये होगा तो तब ही जब हमें कम से कम इसका ज्ञान हो कि हम इस भौतिक जगत से छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं, क्या हम पाना भी चाहते हैं या नहीं पाना चाहते। देवी देवताओं की शरण में जाएंगे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। उस समय हमें इस चीज का भी ज्ञान नहीं होता कि ये भौतिक इच्छाएं हमारे लिए कितने समय की हैं। जो भी इच्छा हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कितना समय वो वस्तु हमारे पास रहनी है। जो भी की इच्छा हम कर रहे हैं वो हमारे पास स्थायी है क्या? वो हमारे पास सदा रहेगी क्या? वो शाश्वत है क्या? नहीं है।
इस भौतिक संसार में आज हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए हमें आनंद जरूर देती है, खुशी जरूर देती है, लेकिन पता नहीं कौन से पल में वो वापिस हमसे छिन जा सकती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, स्टोरीज बताते हैं कि एक व्यक्ति अब बिल्कुल MP IIM में टॉपर और बाहर उसका एडमिशन हो गया, बड़ी प्रसन्न है कि टॉप मोस्ट कॉलेज है और बाहर उसका एडमिशन शायद विदेश में कहीं एडमिशन हो गया और वहाँ उसने अच्छे से पढ़ाई करी और पढ़ाई करके भी उसका उसमें टॉप मोस्ट उसमें उसका नाम आ गया, अच्छे उससे पास हो गया, वो अच्छे रिजल्ट आया, सब कुछ अच्छा हो गया। और उस विदेश में तो जैसे कोई भी पार्टी ड्रिंक्स के बिना नहीं होती है और वहाँ पर उसके बाद उसके जो अच्छा रिजल्ट था उसका जश्न मनाया गया और उसमें ड्रिंक्स सर्व किए गए और वो ड्रिंक्स जो है उस व्यक्ति उस स्टूडेंट ने भी पी लिया और वो नशे में था और वो ड्राइव कर रहा था और अगले ही दिन उसको अपने फर्स्ट जॉब ज्वाइन करनी थी जो उसको प्राप्त हुई थी, तो लेकिन नशे में था, इस कारण से उसको पकड़ा गया तो उसको उसका जो वीजा था वो सब कुछ कैंसिल कर दिया गया और वापिस उसको भारत में भेज दिया गया कि अब आपको कभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने सारे रूल्स जो हैं वो तोड़े थे और जो भी उसका जो खुशी थी, जो ऊपर टॉप मोस्ट वो पहुंच चुका था, इतनी अच्छी पढ़ाई करी, सब कुछ किया, अच्छे नंबरों से पास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो अपनी जॉब ज्वाइन नहीं कर पाया, है ना। जो खुशी पीक पर पहुंची वो एकदम नीचे हो गई केवल एक ही छोटी सी गलती की वजह से। तो हम क्या इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं कि हमें जो भी प्राप्त होगा वो क्या पता आज है कल रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे भी केस हम देखते हैं कि आज एक डिग्री की वैल्यू है, कल उसकी वैल्यू ही नहीं है ना। उसको कोई पूछ, हमारे समय पे लोग लड़कियां खास तौर से JBT किया करती थी, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होती थी और वो किया करती थी और उस समय JBT में एडमिशन मिलना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि JBT में एडमिशन हो गया और आज उस JBT को कोई पूछता नहीं है। एक वस्तु प्राप्त हुई है, कल वो हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी कुछ नहीं कह सकते। तो आगे पृथु महाराज यही कह रहे हैं कि मुझे बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं अपनी आप की भक्ति करते हैं। तो अगर हम जो स्थायी वस्तु है, जो परमानेंट है, वो केवल और केवल भगवान की भक्ति है। अगर हम भगवान की भक्ति में आसक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में जुट जाते हैं तो और हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की भक्ति में जुट गए और हमें किसी भक्ति की आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो हमें भगवान कोई भौतिक वस्तु प्रदान नहीं करते हैं। भौतिक वस्तु तो हमें हमारे कर्मस के अकॉर्डिंग अपने आप प्राप्त होनी ही है, उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि जितना आपके भाग्य में जितना धन है वो आप 8 घंटे में भी अर्जित कर लोगे और उतना ही धन आप अगर 16 घंटे काम करते हो तो भी उतना ही धन अर्जित कर पाओगे जितना 8 घंटे में कर सकते हो। तो जितना आपके भाग्य का धन है, जितना आपके भाग्य की जो है आनंद है, सुख सुविधाएं जिसको आप कहते हो, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी भले ही आप कुछ भी कर लो। इसलिए क्यों ना अपने जीवन को भगवान की भक्ति में रमाया जाए जिससे हम परमानेंट स्थायी आनंद को प्राप्त कर पाए। आगे पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वे निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वो शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। आप तो मुझे लालच दे रहे हो, आपने जो वेदों में लालच दिए हैं वो शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंध कर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्म में लगे रहते हैं। तो पृथु महाराज यही कहते हैं
कि आप मुझे इस भौतिक जगत में और मत फंसाइए, इन सकाम कर्मों में और मत फंसाइए। आप तो मुझे लालच दे रहे हैं कि मैं इन सकाम कर्मों में फंसा रहूं। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि भौतिक वरों का लालच इस भौतिक जगत के बंधन का दूसरा जाल है। आज के गुरु भी क्या करते हैं, हमें भौतिक वस्तुओं का लालच देते हैं। आज हम उन गुरुओं के पास भी जाते हैं जो हमें भौतिक वस्तुओं का लालच देते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, हाँ ठीक है तुम मेरे पास आओ, तुम्हारा ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा। तो वो क्या है, वो लालच ही तो है। और हम भी उस लालच में आकर के उनके पास जाते हैं। गुरु हम ये नहीं जानते कि गुरु का अर्थ क्या है। गुरु का अर्थ भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करना नहीं है। गुरु का अर्थ है कि गुरु जो हमें सत्य की राह दिखाए, जो हमें कृष्ण तक पहुंचाए, जो हमें परम पद तक पहुंचाए, जो हमें भगवत धाम लेकर के जाए, है ना, सत्य। इसलिए उनको सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु मीन्स जो सत्य की राह पर दिखाए। तो लेकिन आजकल के छंदे गुरु जिसको कह सकते हैं कि वो हमें बताते हैं कि हाँ आपकी ये समस्या है, ये ऐसे ठीक हो जाएगी, ये समस्या है, ये ऐसे ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे उपाय बता करके और हमें अलग अलग देवी देवताओं की भी पूजा में लगाए रखते हैं और हमें उलझाए रखते हैं इस भौतिक जगत से। वो ये हमें नहीं समझाने का प्रयास करते कि कहाँ क्या किन के पीछे पड़े हो, किसके पीछे बंधे हुए हो, आखिर तो यहाँ से छोड़ के जाना ही है। तो क्यों ना हम ऐसी वस्तु की इच्छा करें जो सदा हमारे साथ रहने वाली है। हम भगवान की भक्ति करें और भक्ति करके इस संसार से, इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करें, ताकि हम उस शाश्वत धाम में जा पाएं जहां हमेशा आनंद है, जहां कोई भी कुंठा नहीं है, जहां कोई भी विकार नहीं है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान क्या कहते हैं, यहाँ ना तो कोई कुंठा है ना कोई विकार है, यहाँ पर हमेशा प्रकाश है। ये धाम जो है हमेशा चमकता रहता है। यहाँ आकर कोई वापस इस भौतिक जगत में नहीं जाता है। तो हम ऐसे धाम की इच्छा क्यों नहीं रखें। मांगना ही है तो कुछ ऐसी वस्तु मांगे जो स्थायी हो, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली हो। टेम्परेरी वस्तु को मांग करके क्या करना है ना? तो पृथु महाराज कहते हैं कि भौतिक वरों का लालच इस भौतिक जगत के बंधन का दूसरा जाल है। अतः वे भगवान से स्पष्ट कह देते हैं कि भौतिक सुविधाओं के रूप में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वर निश्चय ही मोह के कारण है। शुद्ध भक्त को कभी भी भुक्ति या मुक्ति में रुचि नहीं रहती। शुद्ध भक्त कौन है? जिन्हें कभी भी भुक्ति या मुक्ति में रुचि नहीं रहती। ना तो भुक्ति मीन्स भोग में रुचि, ना तो शुद्ध भक्त को ना तो भोग में रुचि रहती है और ना ही मुक्ति में रुचि रहती है। सोचिए, मुक्ति में भी रुचि नहीं रहती। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगी तपस्वी जो ज्ञानी जो है वो वहां हिमालय पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, उस मुक्ति को में भी शुद्ध भक्त को कोई रुचि नहीं रहती। उसकी रुचि होती है तो केवल और केवल भगवान की सेवा में होती है कि कैसे मैं भगवान की सेवा करूं और सेवा कर करके इतना शुद्ध हो जाऊं कि मुझे भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रीति उत्पन्न हो जाए। सेवा करने से ही हम शुद्ध होंगे और शुद्ध होने से ही प्रीति उत्पन्न होगी। यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है भगवान से प्रेम उत्पन्न करने का। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे वैसे वैसे हमारा शुद्धिकरण होगा और जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा हमारी भगवत चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी। यही करना है, भगवत चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए, इसके लिए भगवान की सेवा का आश्रय हमें ग्रहण करना है। तो पृथु महाराज कहते हैं किंतु भगवान सर्वज्ञ होने के कारण सामान्यतः भौतिक वर नहीं देंगे, अपितु अपने भक्त के द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं हर लेते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान भक्तों को भौतिक वर नहीं देते हैं, अपितु क्या करते हैं,
प्रभुपाद कहते हैं अभी तो क्या करते हैं, भक्तों की भौतिक वस्तुओं को भी हर लेते हैं, भौतिक सुविधाओं को हर लेते हैं। क्यों हर लेते हैं? अगर भौतिक सुविधाओं को हर लेंगे तो कहाँ भक्त भगवान के पास जाएगा? जाएगा क्या? उसी में ही आसक्त रहेगा, है ना, उसी में ही आसक्त रहेगा। इसलिए भगवान उन भौतिक वस्तुओं को हर लेते हैं ताकि वो इनकी आसक्ति को त्याग करके मेरे पास वापस लौट आए। लेकिन अगर किसी भक्त को भौतिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं है, भौतिक वस्तुओं के होते हुए भी बराबर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो भगवान जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसको भौतिक सुविधाएं चाहिए, भौतिक सुविधाएं अगर इसको मिलती रहेंगी तो ये और अच्छे से भक्ति कर पाएगा, इसको सुविधा मिलेगी तो और अच्छे से मेरी शरण में आ पाएगा। लेकिन जहां भौतिक वस्तुएं उसकी भक्ति में, उसकी शरणागति में बाधा बनेगी तो भगवान उन भौतिक वस्तुओं को हर लेंगे, क्योंकि वो उस भक्त जो है उन भौतिक वस्तुओं की आसक्ति में आ जाता है और फिर वो भगवान की भक्ति में बाधा करती हैं। इसलिए भगवान उन वस्तुओं को हर लेते हैं, उन भौतिक। प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मेरा एक बार बिजनेस ठप हुआ, फिर प्रभुपाद ने जाकर के काशी में, बनारस में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन वहां जाकर के फिर अपना मेडिकल स्टोर है इलाहाबाद में, तो फिर वहां किया तो वहां भी उनका बिजनेस ठप हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान मुझे बार बार बुला रहे थे, बार बार मेरा बिजनेस समाप्त कर रहे थे, बिजनेस में घाटा हो रहा था। उसका कारण क्या है कि भगवान मेरे से भौतिक वस्तुओं को छीन रहे थे ताकि मैं पूर्ण रूप से उनकी शरण में आ जाऊं। अगर यही मेरा बिजनेस फ्लोरिश हो जाता, बहुत आगे बढ़ जाता, तो शायद मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाता। इवन प्रभुपाद की पत्नी जो उनका साथ नहीं दे रही थी, तो प्रभुपाद उनके लिए भी यही कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी मेरा साथ देती तो शायद मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाता। तो पत्नी ने साथ नहीं दिया तो मैं पूर्ण रूप से शरणागत हो गया। तो ये एक, जब हम भौतिक वस्तुओं का अभाव जहाँ आ जाता है वहां हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त से उसकी सुविधाएं हर लेते हैं, जिससे भक्त को अंततः पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ता है, वो करना पड़ ही जाता है उसको कि अब मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता हूँ। आगे कहते हैं हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं। क्योंकि आपकी माया इतनी है कि इस भौतिक जगत के प्राणी जो है अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को भूल गए हैं। क्या है वास्तविक स्वाभाविक स्थिति? कि हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास में सदा दास हैं, दास थे, दास हैं, दास ही रहेंगे, नित्य हमेशा दास हैं। और हम लेकिन आपकी माया के कारण हम अपने इस ओहदे को भूल गए हैं और वे अज्ञानवश समाज मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। अतः आप मुझे किसी प्रकार के भौतिक लाभ मांगने के लिए ना करें। क्या कह रहे हैं कि आप कृपया मुझसे ये मत कहिए कि कोई कुछ मांगो। आप मुझे इस चीज के लिए इंसिस्ट मत करिए, किसी भौतिक लाभ के लिए इंसिस्ट मत करिए, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में हो वो मुझे प्रदान करें। अब अंत में पृथु महाराज क्या कहते हैं कि जैसे पिता क्या है, हमेशा अपने पुत्र के हित की चाहता है, हमेशा जो कुछ उसके पुत्र के हित में होता है, उसकी फेवर में होता है, वही करता है। पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा नहीं करता कि पुत्र मांगेगा तो वो देगा, हमेशा पुत्र के कल्याण के लिए ही सब कुछ करता है। ऐसे ही इसी प्रकार आप भी जो मेरे हित में हो वो मुझे प्रदान कीजिए। जो मेरे हित का तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर
जिससे मेरा कल्याण हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे अपने आप ही जो मुझे भौतिक सुविधाएं चाहिए वो अपने आप ही दे दो ना प्रभु, मेरे को मांगना क्यों पड़े। इसका मतलब ये है कि जिससे मेरा कल्याण हो, मेरे इस मनुष्य जीवन का कल्याण हो, मेरे जनमानस का कल्याण हो, ताकि तो वो मुझे मालूम है कि आप जो वो करोगे जो मेरा जिसमें हित होगा। तो आप अपने आप ही अपने बिना उसके कल्याण के उसी प्रकार से आप भी मेरे हित में जो कुछ भी है वो मुझे प्रदान। अब भगवान तो पता है, सब कुछ जानते हैं कि एक भौतिक जीव के हित में क्या है, क्या भौतिक वस्तुएं भौतिक जीव के हित में है या फिर कुछ और है। प्रभु कहते हैं कि पुत्र का कर्तव्य है कि वे बिना कुछ मांगे अपने पिता पर आश्रित रहे। सुपुत्र को विश्वास होता है कि पिता अच्छे से जानता है कि पुत्र को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। एक पुत्र जानता है कि उसके पिता को अच्छे से पता है कि उसके पुत्र को कैसे लाभ पहुंचाना है, ना कि आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ मांगता है। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित है और समर्पित होकर के अब भगवान उसका सारा भार ग्रहण कर लेते हैं। जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो भगवान उसका सारा भार जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन ये विधि की शुरुआत कहाँ से होती है? जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होता है। जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होता है तो भगवान भी अपना सब कुछ भक्त पर न्योछावर कर देते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते तासते भजाम्यहम् मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्य सर्वशः। है ना? जो जिस भाव से मेरा पास आता है मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। अगर भक्त अपना सब कुछ मुझ पर न्योछावर कर देता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो मैं भी अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर देता हूँ। तो भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हमें सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार समर्पित होने के बाद सब कुछ प्राप्त होगा। और अगर नहीं प्राप्त होता है तो भी हमें प्रसन्न रहना है कि ठीक है, हमें भगवान यही चाहते हैं, हमारे भाग्य ऐसा है तो हमें यही प्राप्त होगा। इसलिए शुद्ध भक्त तो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है और भगवान उसका भार ग्रहण करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। सब धर्मों को सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा, सब कुछ तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए पृथु महाराज भगवान से कहते हैं कि परम पिता के रूप में जो कुछ पृथु के लिए लाभप्रद हो वही वर मुझे दो। जो कुछ पृथु के लिए लाभप्रद हो वही वर मुझे दो। जीवात्मा की ये सही स्थिति है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की प्रति। हे परम शक्तिमान भगवान, मैं ना तो धन संग्रह करना चाहता हूँ, ना मुझे धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी, ना किसी स्त्री संग की इच्छा है। मुझे तो केवल आपका अनुयायी बनना है, मुझे आपका भक्त बनना है, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, कॉजलेस भक्ति। मैं अकारण भक्ति कर पाऊं, बिना किसी भौतिक इच्छा के भक्ति कर पाऊं। बस मुझे यही चाहिए कि मैं आपकी भक्ति अहेतु की भक्ति कर पाऊं। ये एक शुद्ध भक्तों की इच्छाएं हैं। तो हम जब उनको पढ़ते हैं तो हमारी भी इच्छाएं फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती हैं। जो इच्छाएं पहले भौतिक थी, आज वो इच्छाएं हमारी आध्यात्मिक होने लगी। उसका कारण भी केवल यही है कि हमने उसके बारे में सुना, है ना? सुना तो मन में विचार आया। कोई भी बात जब हम सुनते हैं तो मन में विचार तभी आता है कि मैं भी ऐसा करूं, मेरे पास भी ऐसा हो, मेरे पास भी ये ऑप्शन हो तो मैं ऐसा करूं। तो ये तभी आ पाते हैं। इसलिए हमें बार बार शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना है और शुद्ध भक्तों के बारे में सुनकर ही
हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि